नमस्कार आप सभी को। मैं आलोक और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं आपके बीच लाया है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड एक ऑर्गन है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट होगा। बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड का, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। यह ट्यूबलेस होता है, मतलब इसमें पाइप नहीं होता है। अब देखेंगे जब ये ट्यूबलेस होता है तो यह हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगा। और यही अगर हेक्सोक्राइन होता, हेक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, अगर हेक्सोक्राइन ग्लैंड होता तो उससे क्या निकलता? तो उससे ठीक ना एंजाइम निकलता। और मिक्स ग्लैंड होता है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करते हैं। वो एक एक करके आगे पढ़ना था, ठीक ना। अभी जो देखेंगे वो है क्या आपको? इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। चलिए ध्यान देंगे, सिस्टम लग गया, वहां पे बहुत से ऑर्गन आ जाएंगे, है ना। तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में पढ़ना आपको, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, गोनाड ग्लैंड्स। गोनाड ग्लैंड्स दो प्रकार के होता है, टेस्टिस और ओवरी। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान देंगे क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन डिप्रेशन ऑफ द एस्फेनॉइड बोन। यह एस्फेनॉइड बोन से अटैच होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। बोन ऑफ द फोरहेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, सेला टुनिका। ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है? तो ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर वजन देखा जाए तो 0.6 ग्राम होता है। देखिए इसका वेट कितना होता है? 0.6 ग्राम। जिस गड्ढा में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है उस गड्ढा को सेला टुनिका या तो सेल टर्सिका कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस बोन से अटैच होता है, मान लीजिए ये बोन है, ठीक है, तो इस बोन का नाम है स्पेनॉइड और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ध्यान समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देखा जाए तो मटर के दाना जैसा होता है, पी शेप में होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना तो बहुत से हार्मोन का सीक्रेशन करता है और वही सारे हार्मोन जो है ना जो अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए ध्यान देंगे। तो पहला अगर देखा जाए द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका क्या क्या काम है। तो पहला अगर हार्मोन की बात करते हैं तो है एसटीएच। क्या बोला? एसटीएच। एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ध्यान सुनेंगे, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अगर ये एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का सीक्रेशन, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एसटीएच जो है ना सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का सीक्रेशन अगर अधिक होता है तो इंसान का लंबाई बढ़ता है, मतलब वो इंसान टॉल होता है, ठीक है। ध्यान सुनेंगे। और अगर यही हार्मोन का सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना जो करना बंद कर देगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा? तो डॉल यानी बौना, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रोथ हार्मोन? क्योंकि यह इंसान का लंबाई को है ना बढ़ाता है। और बचपना में अगर ये हार्मोन का सीक्रेशन होना बंद हो जाता है एसटीएच हार्मोन तो इंसान बॉर्न रह जाता है, मतलब बढ़ता नहीं है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डार्फिज्म कहते हैं। चलिए दूसरा आप लोग देख पा रहे होंगे टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? तो यह थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? थोरैक्स ग्राम होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। दूसरा देख पा रहे हैं एसीटीएच, एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यह एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। देख पा रहे होंगे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्या? तो है जीटीएच, जीटीएच जिसको हम लोग गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। यह क्या करता है? तो गोनाड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जैसे टेस्टिस और ओवरी को। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस पॉइंट पर भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे एलटीएच जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, या बच्चा जन्मने के बाद मां का स्तन में दूध लाने का काम करता है, इसलिए इसको मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन को मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन कहते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एडीएच कहते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यह क्या करता है? तो यह बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग 6 प्रकार का हार्मोन, ये कहां से सीक्रेट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये सारे हार्मोन्स जब सीक्रेट होता है तो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। चलिए दूसरा देख पा रहे हो आप थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां होता है? तो गला में होता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है।
ठीक है। इसके बाद देख पा रहे हो आप पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड से पाराथायराइड हार्मोन, जिसको पाराथायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, पाराथायराइड हार्मोन को पाराथायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है कहां से, तो पाराथायराइड ग्लैंड से। इसके बाद देख पा रहे हो ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो किसको कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं, हिंदी में लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यही एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले एड्रेनलिन हार्मोन के कारण इंसान को गुस्सा आता है और वो इंसान क्या करता है, झगड़ा करता है। चलिए ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं थाइमस ग्लैंड क्या है, यह इंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, तो ये लिम्फ बनाता है। लिम्फ क्या है, तो एक प्रकार का ब्लड है। ये लिम्फ बनाने का काम कौन करता है, थाइमस ग्लैंड करता है, जो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। और लिम्फ जो है ना, जो मतलब हम बोलेंगे तो न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम करता है। इसके बाद देखा जाए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का खोज सबसे पहले चूहा में हुआ था, ठीक ना। चूहा में सबसे पहले पीनियल ग्लैंड को खोज किया गया था। और ये पीनियल ग्लैंड हम लोगों को कहाँ होता है, तो ब्रेन में होता है। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेला है ना, ठीक ना, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, तो पीनियल ग्लैंड से होता है, जो क्या बनाता है, मेलानिन पिगमेंट बनाता है। मेलानिन ठीक है, मेलानिन पिगमेंट बनाता है। और मेलानिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, स्किन का रंग जो है ना, जो काला होता है, याद रखेंगे। इसीलिए अगर कोई इंसान अगर काला नजर आता है तो आप समझेंगे उसमें कि उसमें मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हुआ है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, मेलानिन पिगमेंट बनाएगा। पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक ना, अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों में ज्यादा सीक्रेशन होता है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण छोटे बच्चा का नींद भी ज्यादा आता है। चलिए आप देख पा रहे होंगे 7 में, ठीक ना, वो क्या है, इजलेट ऑफ लैंगरेंज, ठीक है। इसका खोज लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। ये पैनक्रियाज का पार्ट है, ठीक है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इससे क्या सीक्रेट होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ध्यान देंगे, इसको देखेंगे आप, ठीक है। इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका नाम है इंसुलिन, INSULIN, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अगर देखा जाए इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन करता क्या है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से ही हम लोगों को क्या होता है, तो डायबिटीज होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ध्यान देंगे। इसके बाद है क्या, गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं जनन ग्रंथि, इसको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया टेस्टिस और दूसरा हो गया ओवरी। ध्यान देंगे, पहला क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या सिमिलर है, अगर इसको प्लूरल देखेंगे तो होगा TES टेस्टिस। और अगर इसको देखेंगे तो ओवरी, OVAR, ठीक है, IES ओवरीज, ठीक है। ओवरीज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और टेस्टिस क्या हो जाएगा, तो ये भी प्लूरल है, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी ये सिंगुलर है और ये दोनों प्लूरल है। आप देखेंगे अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में जो है वो टेस्टिस होता है, फीमेल में क्या होता है, तो ओवरी होता है, ठीक है। टेस्टिस से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टेस्टेरॉन। इसका एक और नाम है एंड्रोजन, ANDROGEN, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को ही टेस्टेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। बच्चा लोग के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। और एंड्रोजन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, तो मेल का टेस्टिस से होता है, ठीक है। तो मेल का टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और अगर देखा जाए फीमेल का ओवरी, तो ओवरी से हार्मोन जो निकलता है वो हार्मोन का नाम है ओएस्ट्रोजन, OESTROGEN, ओएस्ट्रोजन। फिर दूसरा अगर बोला जाए तो प्रोजेस्टेरॉन, PROGESTRON, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो तरह का हार्मोन्स निकालता है, कौन, ओवरी। ओवरी रिलीज ओएस्ट्रोजन और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ओएस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, तो फीमेल का कैरेक्टर को मतलब शो करता है, मतलब जैसे दाढ़ी मूंछ को नहीं होने देना। और जो ओएस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ मिलता है तो क्या करता है, निपल ग्रो करता है, यानी महिलाएं को स्तन विकसित होता है, यानी माता जी का स्तन का विकास होता है। ओएस्ट्रोजन हार्मोन जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ मिलता है तब। और ये हार्मोन लगभग फीमेल में 13 वर्ष की उम्र में रिलीज होता है। नहीं बोल सकते जनरली 10 वर्ष का जो कोई महिला हो जाती है लड़की, ठीक है, तो उसमें ये ओएस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। और ओएस्ट्रोजन हार्मोन जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ मिलता है तो उसका निपल ग्रो करता है। चलिए तो ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत से हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और ये सारे हार्मोन जो है ना, जो मतलब कंट्रोल करता है दूसरे ग्लैंड को। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे डीपली, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सबको डीपली पढ़ेंगे। केवल हमने आपको बताया इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, इतना चीजें पढ़ना, और इस सारा चीज को हम लोग एक एक करके वीडियो बना देंगे, ठीक है, और उस चीज को आप लोग देखेंगे। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले चीज अगर देखा जाए यहाँ पर तो ब्रेन है। ब्रेन का 3 पार्ट होता है। आखिर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से
देखे होंगे कि ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल्ड होता है? हाइपोथैलेमस। यानी ध्यान देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है ठीक ना अदर ग्लैंड को, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला होता है क्या? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाइपोथैलेमस, मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान देंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? तो ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक ना। फोर ब्रेन का कितने पार्ट? तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन का पूरा क्वाड्रिजेमिना भी होता है, ठीक ना। जिसको एक आगे है ना हिंड ब्रेन सेरिबेलम, यहाँ ध्यान, यहाँ सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा जो है ना वो पॉन्स है, इसको पॉन्स वैरुलाई पूरा बोलते हैं। ये मेडुला हो गया, ठीक है, ये वाला केवल ये, ठीक है, ये मेडुला हो गया। इसको पूरा बोलेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ठीक है। एक एक करके जो ब्रेन पढ़ाएंगे ना तो वहां पर आपको डिटेल से मिल जाएगा आपको। तो ध्यान देंगे, हम बता रहे हैं ना कि ये जो हाइपोथैलेमस जो है, ध्यान देंगे बच्चे, कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसको कंट्रोल करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जिसके बारे में आपको पहले बताया। तो ये सब सारे हार्मोन जो है जो अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यानी हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, जो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि मैंने चाहा तुझको, तूने चाहा किसी और को, भगवान करे तू चाहे जिसको, वो चाहे किसी और को। मतलब समझिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो बहुत से हार्मोन्स को सीक्रेशन करता है, और बहुत से हार्मोन जो है ना जो मतलब अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये बेचारा थी ना दुख भरे थी ना लफ्ज में बोलता क्या कि मैंने चाहा तुझको, तूने चाहा किसी और को, भगवान करे तू चाहे जिसको, वो चाहे किसी और को। मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कंट्रोल करता है ये सब सारे ग्लैंड को, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना जो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस, तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। ये क्या है? ये ब्रेन है। लेकिन हमने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है ना, हमने बताया आपको कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर होगा, ना कि हाइपोथैलेमस। अब तो बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट हुआ। ध्यान सुनेंगे, क्या हुआ? ब्रेन का पार्ट हुआ। यानी मतलब सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ना, तो हाइपोथैलेमस जो है ना जो इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो मेन हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना जो एसटीएच जिसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जीटीएच गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन, एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये सब हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना जो अदर ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। मतलब लास्ट आप ध्यान से सुनिए, हाइपोथैलेमस जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो बहुत से हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, और इस हार्मोन की मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सब सारे ग्लैंड मिलकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बात लास्ट में बताऊंगा कि मैं जितना चीजें बताया उसको एकदम आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। ध्यान से सुनेंगे, इस छोटे छोटे जिंदगी में क्या पाओगे? ढंग से करिए मेहनत, एक दिन रंग लाओगे। जय